राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 31 मई 2023 को पड़ रही है। इसका महत्व क्या है मैं आपको बताती हूँ। यह व्रत सबसे अधिक प्रचलित व उत्तम व्रत होता है। वर्ष भर में की एकादशियों में यह व्रत उत्तम फल को देता है। हर वर्ष 24 एकादशी होती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती हैं और 26 एकादशियों में ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। इसका महात्म भी सबसे बड़ा होता है। इस दिन पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है, निर्जल रहा जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई समस्या है, निर्जल नहीं रह सकता, तो वह जल को ग्रहण कर सकता है। यदि आप फलाहार कर सकते हैं तो फलाहार खा सकते हैं, परंतु इस दिन निर्जल एकादशी के दिन निर्जल व्रत ही किया जाता है, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। निर्जल एकादशी व्रत की जो पौराणिक महत्व है उसका व्याख्यान कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन तो स्वयं परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी, वेद व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं और फिर स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात ये सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि मैं भोजन ना करूं, परंतु मैं उन लोगों में से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नर्क को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को बिना भोजन किए रहना चाहिए। भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूख सहन नहीं होती मुझसे। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं फिर भी कर लूँ, परंतु इतने व्रत तो मुझसे नहीं हो सकते। मेरे पेट में एक अग्नि है जो हर समय जलती रहती है और भोजन किए बिना वह शांत नहीं रहती। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही किया जाता हो और पूरे वर्ष का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी बताते हैं कि सारी एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी निर्जला एकादशी है, और यदि एक दिन हम ये व्रत कर लें तो पूरे वर्ष भर का फल हमें प्राप्त होता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। और जब वह ये निर्जल एकादशी के बारे में सुनते हैं तो वे निर्जल एकादशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको निर्जल एकादशी कहते हैं और इस दिन स्नान व आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाता है।
यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न किया जाए तो सारी एकादशियों के व्रत के फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत को करना, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण या महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इन दोनों मंत्रों से सारा दिन आपको माला करनी चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं निर्जला व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा या करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनके तो फल का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान का पूजन, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान देना चाहिए। भूल कर भी इस दिन अन्न का दान नहीं देना चाहिए। इस दिन वस्त्र, जूते, छाता, इन सब वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसकी कथा को पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप इस कथा को सुनिए और इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।